उल्टी गंगा का बहाना। समय की गति अनुसार श्री गुरु रविदास जी के पिताजी जीवन यात्रा संपूर्ण कर गए तो श्री गुरु रविदास जी उनकी पालकी लेकर गंगा जी के किनारे पहुंचे। यहाँ उनके संस्कार करने का विचार किया गया। वहां के पांडे इस पर बिगड़ गए थे और कहा कि यहाँ से पीछे आधे मील पर आप ये क्रिया कर सकते हैं। सब लोग पालकी आधे मील पर ले गए। गंगा जी के किनारे पर चिता बनाकर अग्नि प्रचंड कर दी गई। इतने में गंगा जी में एक बड़ी लहर उठी और वह चिखा को अपनी लपेट में ले गई। वहां से गंगा जी का उल्टा प्रवाह आया था, इसलिए इस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ गया। आज भी उस स्थान की स्थिति वैसी ही दिखाई देती है। एक बार श्री गुरु रविदास जी ने गंगा जी के प्रसाद के उपलक्ष्य में एक भंडारा किया। इस भंडारे में कन्या के रूप में स्वयं गंगा जी आई। कन्या के अलौकिक रूप पर एक राजा मोहित हो गया। उसने श्री गुरु रविदास जी के पास संदेशा भेजा कि इस लड़की की हमारे साथ शादी कर दो, नहीं तो तुम्हें तोपदम करा दिया जाएगा। श्री गुरु रविदास जी ने ज्यों यह बात गंगा जी से कही, गंगा जी ने कहा, यह राजा है, यह सीधे ढंग से नहीं मानेगा और परेशान करेगा। इसको बारात लाने को कह दीजिए। राजा धूमधाम से बारात लेकर श्री गुरु रविदास जी के दरवाजे पर आया। लड़की के रूप में गंगा जी 16 श्रृंगार करके बाहर आई और राजा को देखते हुए उसी कुंड में कूद पड़ी जिससे कंगन निकालकर गुरु रविदास जी ने दिया था। गंगा जी कुंड में समा गई। कुंड से जल की ऐसी वेगवती धारा निकली जिसमें राजा की सारी बारात डूब गई। सबको ज्ञान हो गया कि कन्या के रूप में स्वयं गंगा जी थी जो श्री गुरु रविदास जी के दर्शनों के लिए आई थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी का जीवन सादगी, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। यह घटना दर्शाती है कि उनकी भक्ति से स्वयं प्रकृति भी प्रभावित हो गई। आज भी उल्टी गंगा स्थान उनकी महानता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण बना हुआ है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर रखें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का प्रसारण सीधा आपके चैनल पर हो। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.